हजरात मोहतरम, बड़े मुबारक अय्याम आने वाले हैं और हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने ये रमज़ान का मुबारक महीना हमें फिर दोबारा नसीब किया और इंशाअल्लाह चंद दिन हैं आ जाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान का मुबारक महीना दोबारा फिर अता फरमाया। तो रमज़ान करीब है तो क्यों ना हो रमज़ान की अजमत को जाना जाए, रमज़ानुल मुबारक की रिफ़अत, उसकी शान क्या है उसको पहचाना जाए और रमज़ान की अजमत को पहले जान लेना यह बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग रमज़ान के तक़द्दुस महीने में लाइल्मी की बिना पर अगर गलती करते हैं तो पूरे दिन का रोज़ा रखा हुआ, मशक्कत उठाई हुई सब बर्बाद हो जाती है। इसलिए रमज़ान आने वाला है और रमज़ान तन्हा नहीं आता बल्कि बरकतें, रहमतें, वुसाते लेकर के आता है और आकर के सादा नहीं जाता है बल्कि इंसान के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करके जाता है। रमज़ान आता ही इसीलिए है ताकि इंसान के बदन को पाक और साफ और शफाफ कर दे, इंसान के अंदर जो भी बलाएं और मुसीबतें हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनको खत्म करके इंसान को साफ और शफाफ बना दे। रमजान को अल्लाह ने इसीलिए फर्ज करार दिया है ताकि रमजान जो भी शख्स रखता है वो इंसान तंदुरुस्त रहता है, सेहतमंद रहता है। आज हमारी उम्मत के अंदर ये एक अजीब व गरीब फलसफा निकल आया है कि रमजान, अभी उम्र ही क्या हुई है, आपका बेटा 15 साल का हो चुका है, 16 साल का हो चुका, 12 साल का हो चुका, आप रोजा उसे नहीं रख पाते क्योंकि कमजोर ना हो जाए। ये आपके दिमाग में जो खलजान है कुरान ने साफ क्लियर कर दिया कि रमजान या रोजा इंसान के लिए सेहत लेकर के आता है। कुछ लोगों की दिमाग में एक और बात रहती है, उसको भी क्लियर कर देता हूं। कुछ लोगों को गुमान यह है कि एक बारगी में जो बड़ा फंक्शन करेंगे, रोजा इफ्तार कराएंगे, जब ही रोजा रख पाएंगे अपने बच्चे को। अभी माली हालात अच्छे नहीं हैं तो जब हालात बेहतर होंगे तब बेटा रोजा रखना, तो सारे लोगों का इफ्तार कराएंगे, एक बड़ा फंक्शन कराएंगे। और हम कहते सारी जिंदगी अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो वो आप भी गुनहगार हो रहे हैं और आपका बच्चा भी गुनहगार हो रहा है। तो ये जो एक जहन में आपके चल रहा है ये खिलाफे शरा है, शरीयत में इसका कोई दखल नहीं है कि जब अच्छे से इफ्तार कराएंगे, पैसे होंगे, हालात बेहतर होंगे तो एक बारगी सबकी दावत करेंगे, बेटा तब रोजा रखना। अब बेटा 15 साल पार कर चुका है, 12 साल पार चुका है। शरीयत का उसरूप क्या है? शरीयत ने हुक्म दिया कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज और रोजे का हुक्म दो, सिखाओ उसे नमाज, उसे पढ़वाओ नमाज का तरीका बताओ। और जब बच्चा 11 साल का हो जाए तो 7, 8, 9, 10, 11 ये 4 साल में अच्छी तरह से नमाज का तरीका सीख ले, तरबियत जान ले, नमाज के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है वो सब जान ले। अब जब 11 साल का हो जाए और उसकी आदत नमाज जैसी हो जाए, फिर नमाज ना पढ़े तो अब हुक्म शरा यह है कि अब उसकी पिटाई लगाओ, हल्के फुल्के डंडे से उसकी मार लगाओ कि बेटा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। जब 11 साल का हो जाए तो ना पढ़ने पर सरदनिश करो, उससे पूछो उसने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। लेकिन हाय अफसोस 11 क्या वो 15, 16, 17 साल का हो गया, लेकिन हमें ये तौफीक नहीं होती कि अपने बच्चे से पूछ सकें कि बेटे आज जुमे का दिन है, अभी तक तुम यहीं हो, मस्जिद में पहले क्यों नहीं पहुंचते,
ताकि तुम बयान सको, तुम्हारे अंदर दीन के मामले में निखार पैदा हो। आप अभी तक मौजूद हैं, ईशा की नमाज आपने नहीं पढ़ी, कोई वालिदैन नहीं पूछते। लेकिन हजरत उमर का जमाना देखो, उमर भी हैं, अल्लाह अकबर, अपने हुक्मरानों को, अपने गवर्नरों को मुकर्रर करने से पहले ये हुक्मनामा लिखते हैं कि सारे अहम कामों में सबसे अहम काम नमाज है। जो हाकिम उससे कहते हैं नमाज सारे अहम कामों में सबसे अहम काम, तमाम जो तुम्हारे अरकान हैं उन सब में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ काम नमाज है। अगर तुमने नमाज को छोड़ा, जब हाकिम और गवर्नर नमाज को छोड़ेगा तो फिर रियाया का हाल क्या होगा। इसलिए उमर फारूक आजम हाकिम को बहुत सख्ती करते थे कि तू नमाज मत छोड़ना, तू शरीयत को पामाल मत करना, शरीयत के अहकाम को पसे पुष्ट मत डाल देना। अगर तूने ऐसा किया तो तेरी राया खुद ब खुद गुमराह हो जाएगी, नमाज से दूर हो जाएगी। और आप रियाया पर कम, हाकिमों पर ज्यादा सख्ती करते थे। अब जब हाकिम पर सख्ती करेगा बड़े हाकिम, तो जाहिर सी बात है जिस इलाके में रहेगा उस इलाके को नमाजी बना देगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, आप पूरी बस्ती के हाकिम नहीं हैं, आप अपने घर के हाकिम हैं। अल्लाह ने आपको अपने घर का हाकिम बनाया है, अल्लाह ने आपको अपने घर का मालिक बनाया है। तो मालिक होने की हैसियत से, हाकिम होने की हैसियत से, अगर अपने औलाद को आपने नमाज के लिए नहीं कहा और आने वाला रमजान का तकद्दुस महीना है, अगर आपने अपने औलाद से रोजे के लिए तलकीन और ताकीद नहीं की तो हश्र के मैदान में आपकी गिरफ्त होगी, पकड़ होगी। नहीं होगी पकड़, जरूर होगी। जब उमर फारूक आजम जैसे हाकिम और गवर्नर ने, खलीफतुल मुस्लिमीन ने हाकिमों को नहीं छोड़ा, तो हम तो चंद घर के चंद अफराद के हाकिम और मालिक होते हैं, तो हमारा हाल क्या होगा। चूंकि इतनी बड़ी रियाया के मालिक थे, तो इसलिए नमाज की पाबंदी करो, नमाज के मसाइल और रोजे के मसाइल सीखो कि रोजे के अंदर हालते रोजे में, रमजान के तकद्दुस महीने में अगर किसी ने भूल कर कोई चीज खा ली तो क्या रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। भूल कर दिन में अगर किसी ने खा पी लिया, मिसाल के तौर से सोया था दिन में फजर की नमाज पढ़ के, अब सो गया 11 बजे तक, अब उठा, उसे बिल्कुल याद नहीं कि मेरा रोजा है, पानी पेट भर गया, बताइए रोजा टूटा कि नहीं टूटा है? या भरपेट खाना खा लिया या गरम गरम चाय पी ली, रोजा टूटा है? हाँ, सो जाते, सोने वाले तो बड़े बड़े लंबे सोते, सोने वाले बड़े बड़े लंबा सो जाते। ये बताइए रोजा टूटा कि नहीं टूटा? नहीं टूटा। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सरबरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में अगर किसी ने भूल से, समझ गए, ध्यान रखना, कुछ खा पी लिया तो वो रोजा शाम तक पूरा करे, अल्लाह ने उसे खिलाया, अल्लाह ने उसको पिलाया, अल्लाह का शुक्र अदा करे। भूल कर किसी ने अपनी बीवी से जिमा कर लिया, रोजा टूटा कि नहीं? मुलाकात कर ली, सोहबत कर ली, रोजा टूटा? बिल्कुल उसे याद नहीं था, रोजा नहीं टूटा। भूल कर अगर उसने ऐसा फेल, ऐसा अमल कर लिया तो उससे रोजा, उसे बिल्कुल याद नहीं था और उसने ऐसा काम कर लिया तो रोजा नहीं टूटा। लेकिन धोखे से रोजा टूट जाता है। जैसे आपको याद है रोजा है हमारा और आप कुल्ली कर रहे थे,
और गरारा किया या आपने कुल्ली की, धोखे से पानी अंदर चला गया तो रोजा टूट जाएगा और कज़ा भी करना होगा और इसका कफ़ारा भी होगा। और जानबूझकर रोजा तोड़ना ये तो बहुत संगीन जुर्म है। अगर जानबूझकर आमदन बोलते हैं, जानबूझकर अगर किसी ने रोजा रख दिया, रोजा तोड़ दिया, तो इसी तरह से नफिल रोजे का भी हुक्म है। किसी ने नफिल, जैसे अब रोजे का अयाम रोजा कोई रख रहा है, उसने जानबूझकर तोड़ दिया तो वही हुक्म शरा होगा जो फर्ज रोजों का है। जो फर्ज रोजों का है, रमजान के तकद्दुस महीने के रोजों का हुक्म है, वही नफिल रोजे का होगा। तो अगर किसी ने जानबूझकर रोजा तोड़ दिया, कोई ऐसा अमल कर दिया जिससे रोजा टूट जाएगा, जानबूझकर उसने खाना खा लिया, पानी पी लिया, उसको पता था उसने पानी पी लिया, तो शरई हुक्म क्या होगा? तो शरई हुक्म यह है कि वो एक गुलाम को आजाद करे। और अगर गुलाम तो इस जमाने में है नहीं, तो मुतवातिर 2 महीने मुसलसल रोजे रखे, एक भी दिन नहीं छोड़ना। अगर एक भी दिन छूट गया तो फिर शुरू से रखे। मुसलसल उसको 60 रोजे रखना है। उसने 55 रोजे रख रहे और 56वां छूट गया तो फिर उसके सब खराब हो गए, सब बराबर। अब शुरू से रखे। और अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, ये अमल नहीं कर सकता कि 60 रोजे रखे, तो कम से कम 60 मिस्कीनों को भरपेट 2 टाइम खाना खिलाए, ये रोजे का कफ़ारा है। तो बताइए, रोजा तोड़ने का इतना बड़ा गुनाह है, तो आप जरा गौर फरमाइए कि रोजा ये इंसान को साफो शफाफ करने आता है, पाको साफ करने आता है। ये रमजान का तकद्दुस महीना आने वाला है, इसका एहतमाम करो। खुद भी रोजा रखो, अपने बच्चों को भी रोजा रखने के लिए कहो कि बेटा रोजा रखो। ये रमजान का तकद्दुस महीना आपको पाको साफ करने के लिए आ रहा है। रमजान का तकद्दुस महीना ये ऐसा है कि उम्मते मुहम्मदिया की बख्शिश करवा देता है। हदीस पाक के अंदर है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अली इसके रावी हैं, कहते हैं अगर उम्मते मुहम्मदिया को अजाब देना मकसूद होता, हुजूर की उम्मत को अगर अल्लाह को अजाब देना मकसूद होता, तो इस उम्मत को अल्लाह रमजान के रोजे अता ना करता, और एक रिवायत में सूरे इखलास अता ना करता। बात समझ में आई कि सूरे इखलास ना अता करता। और एक हदीस पाक में है कि जब कोई शख्स रमजान के तकद्दुस रमजान के तकद्दुस महीने में अल्लाह ने जो हमें रोजा का अजीम तोहफा दिया है, और एक रिवायत में है कि रोजा जो बंदा रखता है, अल्लाह ताला इस रोजे की बरकत से उस रोजदार को और जहन्नम को इतनी दूर कर देगा जितना कि जमीन और आसमान के दरमियान यह खला और यह फिजा है।